द लॉर्ड। हाँ भाई, आप स्टार्ट करें तिवारी भाई। हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी क्या भाई तिवारी जी है आप? हाँ, जी, ओके प्रेज द लॉर्ड। ओके, प्रभु आप सॉरी। सबको बहुत प्रेज द आशीषित लॉर्ड। करें। और हाँ, बिल्कुल मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, बट प्रभु ने कोई बात नहीं, कोई बात एक बार नहीं। जुड़ने का मौका दिया। और मैं सिस्टर जया का और आप सभी लोगों का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। और एक वचन जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है आज, वो रोमियो की किताब से है। और रोमियो की किताब, उसका पहला अध्याय हम प्रभु के अनुग्रह से कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज हम रोमियो की किताब उसका दूसरा अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, हालांकि सिस्टर ने किया है, बट आई विल प्रे फॉर दिस पर्टिकुलर रूम, दिस पर्टिकुलर प्लेस फ्रॉम वेयर आई एम गोइंग टू टीच। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। लॉर्ड, मैं हर एक चीज आपके हाथों में देता हूँ प्रभु, हर एक गैजेट को, हर एक डिवाइस को प्रभु, कंप्यूटर सिस्टम को, सराउंडिंग को मैं पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देता हूँ। आपके पवित्र स्वर्गदूतों की उपस्थिति में यहाँ मांगता हूँ प्रभु। हम सबके चारों ओर मांगता हूँ परमेश्वर पिता, आपकी आत्मा हमें चलाए परमेश्वर पिता। वो धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को करते हैं, सुने और कबूल करें पिता, आमीन। जी हाँ, तो रोमियो की किताब उसका दूसरा अध्याय हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हमारे बीच में बाइबल रीडिंग के लिए आपने जिसको रखा है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो पहला पद हमारे लिए पढ़ें। हालेलुया। चंदू भाई पहले पढ़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का न्याय दूसरा। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। आमीन। एक तक पढ़ना है, आगे तक? आमीन। जी हाँ, पहला पद आपने पढ़ा, इसके बाद मैं आपको बताता जाऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला पद अभी भाई ने जी। पढ़ा हमारे बीच में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू कोई भी क्यों ना हो। ये एक बहुत बड़ी बात है। चाहे आप कितने ही बड़े पद में हो, चाहे आप कितने ही निचले स्तर में क्यों ना हो, चाहे आप धर्मी हो, चाहे आप पापी हो, आप कोई भी हो, चाहे आप इस जमीन में हो, चाहे आप आसमान में हो, है ना, आप कोई भी हो, आप कितने ही ऊंचे स्थान में क्यों ना बैठे हो, यहां पर एक बात परमेश्वर का वचन कह रहा है। सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई भी क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। यू आर स्पीचलेस। तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दोष दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसीलिए कि तू जो दोष लगाता है आप भी वही काम करता है। बाइबल हमें एक बात साफ तौर पर बताती है कि अगर कोई भी इंसान ऐसा कहता है कि मैंने पाप नहीं किया, तो इंसान क्या बोलता है? सच बोलता है या झूठ बोलता है? बाइबल क्या बोलती है? झूठ बोलता है। झूठ बाइबल बोल। बोलती है कि हाँ। सब लोग दोषी हैं, सब जी लोग हाँ, पापी जी हैं। प्रेज हाँ। द लॉर्ड। बाइबल साफ बोलती है कि कोई भी इंसान अगर कह रहा है कि मैंने पाप नहीं किया, तो वो झूठ बोलता है ना, वो झूठ बोलता है। और हर एक जन परमेश्वर की महिमा से रहित है। 8 अरब से ज्यादा लोग हैं अभी इस वक्त जो सांस ले रहे हैं इस दुनिया में, और इससे पहले ना जाने कितने आए और कितने गए। आज तक सिवाय यीशु मसीह को छोड़ कोई भी ऐसा इंसान न था, न है, न होगा, जिसने जीवन काल इस पृथ्वी पर बिताया और वो ये कह सके कि मैंने पाप नहीं किया, मैं पाप रहित हूं। अगर वो ऐसा बोलता है तो वो झूठ बोलता है।
बाइबल साफ कहती है कि हर एक जन परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब ने पाप किया है। तो जब हम सब ही पापी हैं तो हम किसी दूसरे को पापी कहने का क्या हक रखते हैं? पाप करने का और पाप क्षमा करने का, है ना, ये दो अधिकार बाइबल हमें बताती है। तो पाप करने का अधिकार तो सबने ले लिया है, लेकिन पाप क्षमा करने का अधिकार किसको है? जिसने कभी पाप नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह जब उस व्यभिचारी स्त्री को, जिसको लोग पत्थरवाह करने जा रहे थे, जिसको लोग पत्थरवाह करने जा रहे थे, उनकी ये रीति थी, पुराने जमाने में ये प्रथा थी कि अगर कोई व्यभिचार करता हुआ पकड़ाया जाए तो उसका सरेआम पत्थरवाह किया जाए। तो वो वही काम कर रहे थे। लेकिन उस वक्त यीशु मसीह ने एक विशेष बात कही कि भाई पत्थर मारो, तुम्हारी व्यवस्था बिल्कुल मारो, लेकिन वो मारे जिसने कभी पाप न किया। तो भाई एक ने पत्थर पटका, उसको अपना पाप याद आया, दूसरे ने पत्थर, उसको अपना याद आया, तब सब चले गए। वहां सिर्फ एक ही बचा रहा और वो था यीशु मसीह। यीशु मसीह चाहता तो पत्थर मार सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं इस पृथ्वी पर दोष लगाने के लिए नहीं आया। प्रभु दोष लगाने आए थे क्या? नहीं, बाइबल साफ कहती है, प्रभु कहते मैं इस पृथ्वी पर दोष लगाने के लिए नहीं आया। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने दोष नहीं लगाया, वो कह रहे मैं दोष लगाने के लिए नहीं आया, तो आप कौन होते हैं भाई जो दोष लगाने के लिए आ रहे हैं आगे? बाइबल कहती है तू कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप इस दुनिया के सबसे बड़े पास्टर हो, सबसे बड़े प्रॉफिट हो, सबसे बड़े इवेंजलिस्ट हो, सबसे बड़े टीचर हो, सबसे बड़े प्रीच, कोई भी हो, कितने ही संत आदमी क्यों ना हो, चाहे आपके कपड़े कितने वाइट क्यों ना हो, अगर आप कह रहे हैं कि मैं तो बेदाग हूं, मैंने पाप नहीं किया, बाइबल कहती है आप झूठ बोल रहे हैं सर। हम कई बार शरीर में पाप करते हैं, कई बार सोच में पाप करते हैं, कई बार आत्मा में पाप करते हैं। पाप तो कई तरीके से हो जाता है। बाइबल में पता है, बाइबल में एक सिद्धांत है, देयर इज नो डिफरेंस इन थिंकिंग एंड डूइंग। आपने किसी की हत्या करी तो आप दफा 302 के तहत जेल जाएंगे, अगर आपने हत्या करी। लेकिन बाइबल बहुत सख्त है, नया नियम तो और भी सख्त है पुराने नियम से। पुराने नियम में तो व्यभिचार करने पर पत्थरवाह किया जाता था, लेकिन नए नियम तो और भी सख्त है। वो कहता है अगर तूने किसी स्त्री को बुरी नजर से देख लिया तो तूने उसके साथ कुकर्म कर लिया। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड डूइंग। आपने बोला भाई देयर इज नो डिफरेंस इन थिंकिंग एंड डूइंग, है ना। बहुत सारे लोग जेल में, आप अगर जाएंगे, जो लोग जेल मिनिस्ट्री करते हैं, वो बताते हैं कि कैदी वहां रोते हैं, रात रात को रोने की आवाज आती है, रिपेंट करते हैं वो, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मैंने किसी का रेप कर दिया, मुझसे वो गलती हो गई। वो एक रेप कर रहा है, उसको 10 साल की सजा हो गई। बाइबल कहती है अगर तूने किसी स्त्री को बुरी नजर से देख लिया, तूने उसके साथ कुकर्म कर लिया। ठीक है, आपने कुकर्म नहीं किया मान लेते, लेकिन मन से तो हो गया ना पाप, सोच भी लिए, 1 मिनट के लिए विचार आ गया, भले ओ नहीं नहीं यीशु के लहू कीजिए, यीशु के लहू कीजिए, मुझे नहीं देखना, नहीं सोचना, बट वो तो हो गया। यू नीड समवन हु कैन फॉरगिव दैट सिंस। हम सबको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, हम सबको एक मुक्तिदाता की जरूरत है, हम सबको किसी ऐसे की जरूरत है जिसने कभी पाप ना किया हो और वो हमें पाप से मुक्त करने का अधिकार रखता हो, पाप क्षमा करने का अधिकार रखता हो, जो हमें धर्मी होने का सर्टिफिकेट दे सके। एक पापी आदमी
धर्मी होने का सर्टिफिकेट जारी कर सकता है क्या? एक पापी आदमी एक सर्टिफिकेट जारी कर रहा है कि मिस्टर शिवशंकर तिवारी आज से धर्मी ठहराए जाते हैं, लेकिन जो साइन करने वाला है वही अधर्मी है, वो उसने खुद ही पाप किया है, तो उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। तो बाइबल साफ कह रही है कि तू निरुत्तर है, तेरे पास कोई जवाब नहीं है, तू निरुत्तर है ना। और एक बार फिर से पढ़ेंगे पहला पद। अतः हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। तू स्वयं ही वो काम करता है। चलो अभी हम लोग एक काम करेंगे, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और जो उस चीज के लायक होगा वो अनम्यूट करके बोलेगा मैं उसमें आता हूं। यहाँ कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी झूठ नहीं बोला है और झूठ नहीं बोलता है? कोई है जिसने बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोलता? लोग बोलते हैं बपतिस्मा लिया, मैं पाप के लिए मर गया, मैं यीशु मसीह के लिए जी उठा हूं। कोई एक ऐसा इंसान है जिसने बपतिस्मा लेने के बाद से बिल्कुल भी पाप ना किया हो? देखिए, जब तक ये शरीर जिंदा है ना, पाप होते रहेंगे आपसे, चाहे आप एक बार बपतिस्मा लीजिए चाहे 1000 बार बपतिस्मा लीजिए। बपतिस्मा एक प्रण है कि प्रभु आज से मैं पाप के लिए मर गया, मैं विलिंगली पाप नहीं करूंगा प्रभु, आई विल ट्राई टू बिकम अ गुड पर्सन एवरी डे। पाप तो होंगे जब तक शरीर, देखो पवित्र आत्मा के फल आप सबको पता है, पवित्र आत्मा के फल है ना, प्रेम, कृपा, धीरज, भलाई, संयम। तो पवित्र आत्मा के फल आपको दिख रहे हैं, तो शरीर के फल गलातियों 5 में लिखा हुआ है, अभी हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा, लीला, क्रीड़ा, मतवालापन, झूठ बोलना करो, तो शरीर के फल हैं ये। तो शरीर अभी जिंदा है, आप सांस ले रहे हैं। पौलुस कहता है कि आत्मा और शरीर के बीच में एक मल्ल युद्ध चल रहा है। आत्मा शरीर के विरुद्ध काम करेगी और शरीर आत्मा के विरुद्ध, तो गलती हो जाएगी, होती है, बट वी हैव टू रियलाइज इट। मुझे अंश अंश करके यीशु मसीह के इमेज में बदलना है, उसके लहू से अपने आप को प्रतिदिन धोना है। आमेन। कोई भी कितना भी बड़ा है ना, चाहे वो पोप हो, ये हो, कोई भी हो, एवरीवन नीड्स जीसस। हर एक को यीशु मसीह की जरूरत है ना। तो यहां पर बाइबल कह रही तू जिस काम के लिए बोलता है, मैंने पूछा यहाँ कोई है जो झूठ नहीं बोलता, जो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, जिसके मन में कभी ईर्ष्या नहीं आती? आ जाती है, क्या करेंगे सर, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। तो हम किसी को कैसे बोल सकते तू झूठा है, अरे तू भी तो झूठा है, वो बहुत गुस्सा है। देर आर डिफरेंट लेवल्स। मैं अपने पॉइंट पर आता हूं। यहाँ क्या लिखा है कि तू कोई क्यों ना हो निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसीलिए कि तू जो दोष लगाता है आप भी वही काम करता है। दूसरा पद पढ़ेंगे। अच्छा रुक जाइए, इसके इससे मिलते जुलते कुछ और पद हैं, मैं वो भी ले लेता हूं। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे। यहां जो दोष लगाने वालों का बाप है ना, जो दोष लगाने वालों को नंबर 1 है, जो दोष लगाने वालों का सरदार है, उसके बारे में बताया गया। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 10वीं आयत पढ़ दीजिए। पूनम सिस्टर पढ़ सकते हैं उधर से? आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया होगा बहन यस। ने, वहां लिखा उसी के नीचे हाँ ही हाँ है, जी दीदी। ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप उसको हाँ हाँ, पढ़ो। जी, पूनम हाँ जी, सिस्टर पढ़िए। जी। हाँ हाँ। जी। प्रकाशित वाक्य 12 का 10। हम्म। फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द होते सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ
और राज्य और उसकी मसीहा का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। जी हाँ, हमारे आगे भी भाइयों पढ़ पर दोष लगाने वाला जो रात दिन भाइयों पर दोष लगाता था, वो गिरा दिया गया है। गिरा दिया गया। आप इसका नेचर देख सकते हैं अय्यूब की किताब में। क्या करने के लिए आया था शैतान वहां पर? दोष लगाने के लिए आया था। अय्यूब की किताब पढ़ेंगे, वहां लिखा वो डोलते डालते इधर उधर क्या करने आया था? तारीफ करने? नहीं, दोष लगाने। हाँ, दोष तूने तो अपना बाड़ा बांध रखा है ना, पवित्र आत्मा की आग का बाड़ा है, यीशु के लहू का बाड़ा है, तूने तो सब आशीष दे, इसलिए तो वो तेरी बढ़ाई स्तुति करता है। थोड़ा सा टच करके देख उसको, दुख दे के देख कैसे वो तेरे मुंह पे तेरी निंदा करता है। उसका काम ही ये है। तो क्या आपके अंदर भी ये दोष लगाने की प्रवृत्ति है? दिस इज नॉट फ्रॉम द होली स्पिरिट, दिस इज फ्रॉम द इविल स्पिरिट, इवन फ्रॉम द किंग ऑफ इविल स्पिरिट्स, वो है लूसीफर। ये अगर नियत आपके अंदर है, आज की डेट में पता है लोगों के अंदर क्रिटिसाइज करो, क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज, कमी निकालो। मैं आपको अगर गारंटी से बता रहा हूं, अगर एक होमवर्क में दे दूं ना कि किसी व्यक्ति के अंदर 50 बुराइयां निकालो, एक पेपर पे लिखो, आप धड़ाधड़ धड़ाधड़ लिख देंगे उसको 1 घंटा जज करने के बाद या एक दिन उसके साथ रहने, मैं बोलूंगा इसके अंदर कोई 2 अच्छाई बता दो, आपके दिमाग में बल आ जाएगा। बुराइयां तो फटाफट, क्योंकि हम इनबिल्ट हो चुके हैं इतने अच्छी तरीके से कमियां पकड़ने के लिए। अरे वो पास्टर तो ऐसा है, प्रभु का दास ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। हमारा मन जो है ना वो यीशु मसीह से है ही नहीं। हमारी जो आंखें हैं ना वो यीशु मसीह से है ही नहीं। हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु जैसा तेरा देखने का नजरिया है ना इस दुनिया को, जैसे तू देखता है वैसे मैं बन जाऊं प्रभु, वैसे मेरी आंखें बन जाएं, वैसे वैसा वैसा उस जैसा मेरा मन बन जाए प्रभु। मैं बता रहा हूँ इस दुनिया का एक भी इंसान आपको बुरा नहीं लगेगा, चाहे वो कितना ही घृणित पाप करने वाला हो। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पापी के मरने से प्रसन्न नहीं होता। हम क्या करेंगे? सद्दाम हुसैन मर गया, उस अच्छा हुआ इतने लोगों को मारा था इसलिए 200 लोगों को। प्रभु ऐसा नहीं सोचता। ओ माय गॉड, मेरा एक बच्चा, प्रभु भी अपने मन में ओ कि बहुत बुरा हुआ, काश ये बच जाता, काय उसको इसको कोई सुसमाचार सुनाने के लिए। वो तो वो ऐसा मन रखता है। बाइबल में लिखा है तुम लोगों को बुरा भला बोलते हो, हम सब परमेश्वर की इमेज में बनाए गए। बाइबल में लिखा है कि वो प्रभुओं का प्रभु है, वो ईश्वरों का ईश्वर है। कौन से प्रभु? प्रभु एक ही है, बाइबल कहती है। कौन से प्रभु की बात कर रहे हैं? वो ईश्वर एक ही ईश्वर है। किस ईश्वर? प्रभु बोलता है ना। आपको पता है जब गधा है वो गधे को जन्म देगा, बकरी बकरी को देगी, शेर शेर, परमेश्वर परमेश्वर को जन्म देता है। हम सब किससे जन्मे हैं? उसकी आत्मा से। हम लोग अपने आप में स्मॉल गॉड है, छोटे छोटे वो ईश्वरों का ईश्वर है, परमेश्वरों का परमेश्वर। समझ रहे हैं आप? वी ऑल आर लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। हम बोलते हैं, बुरा भला बोलते हैं, किसको बोल रहे हैं? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 26 में लिखा है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। तो जो इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, आप उसको गाली दे रहे हैं, आप उसको बुरा भला बोल रहे हैं, उसको कर्ज कर रहे हैं। प्रभु का जो मन है ना वो बहुत अलग है। प्रभु बोलता है माफ करो माफ करो माफ करो, जाने दो, छोड़ो, प्रेम करो। हमारा नहीं नहीं पकड़ो, कैसे जाने दे? कमी निकालो, क्रिटिसाइज करो। दिस इज वॉट ऑल वी हैव लर्न। तो दोष लगाने का अगर प्रवृत्ति आपके अंदर है, हमेशा क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप किसी क्रिटिसिज्म की स्पिरिट से भरे हुए तो नहीं कहीं? ये भी एक दुष्ट आत्मा है ना। चोरी, नशा, व्यभिचार, यही नहीं होते दुष्ट आत्मा? क्रिटिसाइज करना, हर चीज में कमी, हर चीज में कमी। आप अच्छे से अच्छी चीज बना के लेके जाइए, ऐसे महारत हासिल होती है लोगों के अंदर कि उसमें भी कोई ना, बस हाँ बहुत अच्छा है, बिल्कुल 5 स्टार जैसा खाना बनाया, बस थोड़ा सा इसमें ये होता ना तो और मजा आ जाता। दिस इज नॉट फ्रॉम द होली स्पिरिट, दिस इज फ्रॉम द इविल स्पिरिट। आज अगर हमारे अंदर बाइबल में लिखा है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष
नहीं लगाया जाए। मत्ती 6 में लिखा है, उसके नीचे लिखा है, पढ़ेंगे जरा। हालेलुया। आप जो है ग्रुप में लिखा हुआ है मत्ती 7 का जी 1 से सिस्टर। 2। हाँ। हाँ, मत्ती 7:1 कर लो, यस। यस। मत्ती 7 का, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आपके पास कौन सा वाला पैमाना है? हे पिता, तू मेरे अपराधों को क्षमा कर, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। कैसे किया है आपने? तड़पा तड़पा के माफ किया तो है, लेकिन अच्छा रुला दिया मैंने उसको। कैसे माफ किया तुमने? छोड़ूंगा तो सही, माफ कर दूंगा, लेकिन ना खून के आंसू रुला, या अच्छा एक लेसन दूंगा उसको। ऐसे नहीं छोड़ूंगा, नानी याद दिलाऊंगा पहले। क्या है हमारा एटीट्यूड, क्या है? जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। कैसे किया है भाई? वो प्रभु, अच्छा, प्रभु के पास पता है अपना खुद का नपुआ नहीं है। प्रभु के पास अपनी स्केल नहीं है। प्रभु के पास अपना पैमाना या मेजरमेंट नहीं है। वो आपका फीता लेगा नापने के लिए, वो आपका पैमाना लेता है। प्रभु के पास सब कुछ है। बस एक चीज वो अपना, वो बोलता है यार ये मेरे पास नहीं, ये मैं तुम्हारा लूंगा। वो क्या है पता है? पाप को नापने वाला जो यंत्र है, जो पैमाना है, वो आपसे लेगा। प्रभु के पास सब कुछ है उसके स्टोर हाउस में। उसके पास एक चीज नहीं है, पाप को नापने वाला पैमाना। हालांकि उसके पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी वचन कह रहा है, जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप, उसी नाप से मैं नापूंगा। कैसा है भैया आपका तराजू? हालेलुया। कैसा आप स्केल कर रहे हैं लोगों को? बहुत पारखी नजर है सर। मेरी नजर से तो एक भी कमी बचनी है, मैं तो छोड़ता ही नहीं किसी को। प्रभु बोलता है कई बार आंख बंद कर लेनी चाहिए, है ना? घर में मेड आती है ना, कैसा ट्रीटमेंट करते हैं उसके साथ? कुछ तो वाकई में कामचोर, कोई नहीं भी होती फिर भी उनके साथ जाती। आप किस तरीके से अपने नौकरों के साथ, अपने लोगों के साथ ट्रीट कर रहे हैं? कभी बाइबल में तो लिखा है कि विश्राम दिन है, इवन आपके सेवकों के लिए भी है। संडे को छोड़ देना चाहिए। मैं कह रहा हूं चलो 2 टाइम नहीं छोड़ सकते, एक टाइम छोड़ दो। सवेरे आ जाओ, बर्तन धो दो, झाड़ू पोछा मत करो आज, अगर आपको लग रहा है। क्योंकि मेड क्या करती हैं, अक्सर छुट्टी मार ही लेती हैं बीच में। तो पैसा मत काटो उनका। एटलीस्ट उनके लिए 4 छुट्टियां, वो कई बार आज तक हमने पैसा नहीं काटा बाय गॉड्स ग्रेस। मुझे याद नहीं आता हमने कभी काटा होगा। कभी मत काटिए उनके। जिस नाप से तुम नाप रहे हो, बहुत सख्त रवैया है तुम्हारा, मैं भी सख्त हो जाऊं। हे पिता, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू, हम तो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। मैं पता है जब ये प्रार्थना करता हूँ, हे पिता अगर नहीं किया हो, ना प्रभु दया करना, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने कई बार कमी पेशी छोड़ दी होगी, किसी को ढंग से माफ नहीं कर पाया होगा। तो वही ट्रीटमेंट मेरे ऊपर लागू हो जाएगा। हे पिता, जैसे मैंने माफ, अब कैसे किया है उधर से याद आता है, अच्छा, वी कैन फॉरगिव बट वी कैन नॉट फॉरगेट। प्रभु बोलता है अगर तू मनुष्यों के अपराध क्षमा करेगा तो मैं भी तेरे अपराध क्षमा करूंगा। अगर तू मनुष्यों के अपराध रख छोड़ेगा तो मैं भी तेरे भी रख छोड़ूंगा। प्रभु, मैंने बोला प्रभु के पास दुनिया की सब चीज, नपुआ भी है उसका, लेकिन वो नापने के मामले में आपका नपुआ लेगा। जिस नाप से तू नाप, जिस तराजू से तू नापता है, प्रभु अपने तराजू इस्तेमाल नहीं करता उसके। आज घर के अंदर किचन बटे हुए हैं, बाप बेटे से बात नहीं कर रहा है, बेटा बाप से बात नहीं कर रहा है। घर में दो दो किचन बटे हैं, बड़े बेटे की बहू अलग खाना बना रही, छोटे बेटे की अलग बना रही, माँ अलग, सास अलग बना रहे हैं। भाई भाई का खून पीने में लगा, चाचा से बात नहीं था, पड़ोसी से बात नहीं है। क्षमा है ही नहीं कहीं पे। भाई मर जाएगा, उसकी अर्थी में नहीं जाएंगे। मेरे फादर के साथ होता था ऐसा। तो नहीं है, बट वो बहुत गुस्से वाले थे। एक बार अगर किसी से बात करना बंद कर दिया तो मरते दम तक वो बात नहीं करते थे।
मेरे एक बार पापा की लड़ाई हुई उनके भाई साहब से, बड़े भाई साहब की डेथ हुई, वो नहीं गए शादी। एक और मतलब कई ऐसे इंसिडेंट, दो भाई, इवन मेरे साथ हुआ जब उनकी डेथ हुई से 1.5 महीने पहले, किसी बात पे कुछ हुआ, वो मुझसे नाराज हो गए, मुझे बोलने लगे तू पादरी है, ये है वो है, बहुत बोले मैं मर भी जाऊंगा तू मत आना मेरे उसमें, ये वो। मैंने बहुत ट्राई किया उसके बाद, बात करूं ये नहीं किया उन्होंने बात। फाइनली एक दिन मैसेज आया कि उनकी डेथ हो गई। जब मर में मम्मी ने बोला मत करना कॉल, ऐसा ना कुछ, तो ही वाज सो स्टबन, बोले थे। वो तो कई बार मेरे को हुआ कि तू है ना ये बन गया वो बन गया, मैंने धर्म, उनको क्या पता वो, ठीक है हमें ये सब तो सुनने मिलता ही है। उन्होंने छोड़ दिया हमेशा। बहुत सारी बातें थी वो शायद प्रभु चाहते थे वो उनके जाने से पहले मुझे पता चले, ऐसी कई बातें थी जो उन्होंने अंदर रखी थी, बोल उस दिन बोला उन्होंने, मैं सुन के दंग, आज भी याद करता हूँ उन बातों को। और मेरी मम्मी को बोलते थे फोन लगा के, कुछ बोलना होता था ना, वो पादरी को बोल देना वो रिचार्ज करा देगा, ये बोलो इस तरीके से। हम लोग ह्यूमिलेशन झेलते रहते हैं, बट बात नहीं करी उन्होंने कभी भी। मेरी वाइफ को मैसेज कर रहे हैं, बोले उसको बोलो हमें ये नहीं करे, वो पता नहीं क्या 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 क्या। तो क्षमा नहीं है हमारे अंदर। पिता जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी मेरे अपराध, अरे सर हमने तो किए ही नहीं। मैंने तो अभी 25 अपराध रख छोड़े, बड़े बड़े जो लोगों ने मेरे विरुद्ध किए थे, तो 25 आपके भी छूटे हुए। आपने हजारों पाप क्षमा करे, बहुत कर दिए, 25 छोड़े हैं, लेकिन अभी भी रख छोड़े हैं वो टोकरी के अंदर। आपने रखे हैं 25 दूसरे के, तो इधर प्रभु भी आपके 25 रख छोड़ेगा। अगर तू मनुष्य के अपराध क्षमा करेगा तो मैं भी कर दूंगा, तू अगर रखेगा तो मैं भी तेरे रखूंगा। सिंपल फॉर्मूला है बाइबल का, लेकिन बहुत टफ है। आप अपनी जो टोकरी है चेक करिए, कहीं कोई पाप बचा तो नहीं, किसी को क्षमा करना बाकी तो नहीं है। एक बार एक दुष्ट आत्मा किसी के अंदर खेल रही थी, मैनिफेस्ट कर रही है दुष्ट आत्मा। प्रभु के दास ने पूछा तू कहाँ से आई? पवित्र आत्मा ने रिवील किया, उस दुष्ट आत्मा ने बोला इसने अपनी बहन को माफ नहीं किया, और ये मतलब क्या अलग बहुत बड़ा इंसिडेंट है वो, अलग अलग चीजें याद आ रही है मुझे एक साथ। मैं आपको बस इतना बताऊं, वो पजेस्ट क्यों हुई? क्योंकि उसने अपनी बहन को माफ नहीं किया। दुष्ट आत्मा क्यों आई उसके अंदर? कहां से वो विंडो खुली? स्पिरिट ऑफ अनफॉरगिवनेस को उसने जगह दिया। और वो प्रभु के दास को पवित्र आत्मा ने बोला इसको बोल, ये उसको माफ करेगी, कन्फेस करेगी। उसने बोला मैं अपनी बहन को माफ करती हूँ। द मोमेंट उसने कन्फेस किया, वो दुष्ट आत्मा निकल के, शी इज ऑल राइट। और जो भी बीमारी थी उसके अंदर, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी, कई बार होता है आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी बात है, कितने ही प्रभु के दास, बड़े से बड़ा दुष्ट आत्मा निकालने वाला अभिषेक रखा हुआ व्यक्ति भी उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता, स्पिरिट ऑफ अनफॉरगिवनेस को। वो तो आपको ही निकालनी पड़ेगी, कन्फेस कर। जब तक आप कन्फेस नहीं करेंगे, चाहे बेनी हिन साहब आ जाए, चाहे राय राइड बॉन्की जो थे जाए, बड़े से बड़ा था, एक स्पिरिट को नहीं निकाल सकते। इवन प्रभु यीशु मसीह भी नहीं निकालेंगे, वो निकाल सकते हैं बट नहीं निकाल, वो स्पिरिट वो आपको खुद निकालनी पड़ेगी। दुष्ट आत्मा जाने के लिए बेकरार है, बोले सर मैं कैसे जाऊं, इसने तो खुद मुझे पाल रखा है, ये तो खुद मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा है, मैं कैसे जाऊं बाहर। कई बार जीवन में ऐसी बड़ी बड़ी, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। जिस नाप से आप नापेंगे, उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा, है ना। प्रभु आपका ही पैमाना यूज करेगा, अपने तराजू को बिल्कुल अच्छे से रखें। इसके बाद देखिए एक बात और लिखी है यहाँ पर। जी पास्टर जी, ये वाला पढ़ना। और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर जी हाँ, दूसरा परमेश्वर पद, जी हाँ की, ठीक पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। ठीक है, और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप ही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा?
जी हाँ, यहाँ सबसे भजन पहली संहिता। बात बाइबल में लिखा है, सो हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। बाइबल में साफ लिखा है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर आपने पाप किया है तो उसका एक दंड ठहराया गया है, और अगर आप अच्छे काम करते हैं तो उसके लिए भी प्रतिफल ठहराया गया है। हमारे पाप क्या पूरी तरीके से जो गलतियां हमने करी थी, मानव जाति ने करी थी, उसकी सजा परमेश्वर ने मिटा दी? वो अकाउंट ही डिलीट कर दिया क्या? वो खाता ही जला के फेंक दिया क्या? जो पाप हमने किए, मानव जाति ने किए, क्या वो बही खाता जिसमें वो पाप लिखे गए थे, क्या वो बही खाता जला दिया गया क्या? क्या उसका दाम नहीं भरना पड़ा? क्या उसका दंड नहीं मिला? नहीं सर। प्रभु ने बोला पाप करोगे तो दंड मिलेगा, 110% मिलेगा। चलो एक काम करता हूं, मैं वो दंड तुम्हें नहीं देता, वो दंड मैं खुद ले लेता। लेकिन दंड तो मिला। किसके शरीर को भोगना पड़ा? वो यीशु मसीह को। प्रभु की बात हाँ की हाँ और ना की ना रहती है। प्रभु का जो वचन निकला है वो अटल है। पाप है तो दंड है, किसी को तो भोगना पड़ेगा। कहते हैं ना, वही दाता है और वही दान है। वही दाता है और वही दान है। वही जज है। जज ने बोला आपको 1,000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा, लेकिन जज साहब ने जिसको 1,000 रुपए का फाइन लगाया है, वो कटघरे में कौन खड़ा है? वो उसका बेटा है। लेकिन जब वो जज की सीट में बैठा है तो ये नहीं देख रहे तो मेरा बेटा है, उसको तो सजा सुनानी पड़ेगी। सुनाया। अपना काला चोगा उतारा जज साहब ने, अपने पर्स में हाथ डाला, है ना, अपनी जेब में हाथ डाला, पर्स निकाला और 1,000 रुपए बोले ये जो इसके 1,000 रुपए थे ये मैं पे करता हूं। सजा तो देगा वो, लेकिन आपको नहीं भोगने दिया उसका दंड जो है, जुर्माना जो है। बोला चलो सजा मैंने दे दी, मैं सजा देता हूं, 39 कोड़े शिवशंकर तिवारी को मारे जाए। परमेश्वर ने सजा दे दी मेरे पापों की। लेकिन प्रभु तो दया और प्रेम से भरा है। बोला वेट वेट वेट, तिवारी जी की शर्ट मत उतारो। यीशु मसीह ने बोला मैं अपनी शर्ट उतार देता। वो पाप आपके लिए क्षमा हो गए, लेकिन किसी और के हिस्से में आ गए। प्रभु बोलता है मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, अपने कलेजे का सुकून निकाल के देता हूं, और तुम्हारी बेचैनी और तुम्हारा डर, तुम्हारा दर्द ले लेता। प्रभु ने शांति खरीद के नहीं दी दुकान से आपको, कहीं रोटी खरीद के नहीं। बोले मैं अपनी रोटी देता हूँ जीवन की, अपना जीवन देता हूँ, और तुम्हारी मौत की रोटी ले लेता हूँ। एक्सचेंज हुआ। क्रूस जो है, दैट इज द प्लेस ऑफ एन एक्सचेंज। वहां बदलाव हुआ है। कुछ माफ नहीं हुआ है, छोड़ा नहीं गया है, दाम तो भरना पड़ा है पूरा, एक एक दमड़ी तक। जब तक चमड़ी नहीं जाएगी तब तक दमड़ी नहीं, है ना, बोलते हैं ना। एक एक पेनी, सिंगल पेनी, पाई पाई भरनी पड़ी है। आपको नहीं भरनी पड़ी, यीशु मसीह को भरनी पड़ी है, अपने खून का एक एक कतरा। तो यहाँ क्या लिखा है? ठीक ठीक दंड पाता है। वी ऑल आर सो लकी कि अब हम उस दंड के नीचे नहीं आते। लेकिन जिन लोगों के पास यीशु मसीह नहीं है, इवन आज विश्वासी भी, ये हेजकेल की किताब में लिखा है, जब वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं, परमेश्वर अपने दर्शन में बताता है, परमेश्वर कहते हैं मंदिर से ही मारना शुरू कर। पढ़ा ये हेजकेल की किताब? वहां पर जो नष्ट करने वालों का दल होता है, स्वर्गदूत, वहां पर परमेश्वर क्या आज्ञा देते हैं? मंदिर से मारना शुरू कर।
बाइबल में लिखा है हम में से बहुत ज्यादा उपदेशी मत बने। बोलते ना घड़ा उपदेशी मत बन, राजस्थानी बोलते हैं घड़ा उपदेशी मत बन। आजकल लोगों को सिखाना है, सिखाना है, सिखाना है। प्रचार मीटिंग के बाद बोलते हैं हाउ वाज माई प्रीचिंग, कैसा था मेरा प्रचार। दिया ना मैंने, छक्का मारा ना, बहुत बढ़िया प्रचार, हिला दिया सबको। पूरे सब लोग सन्नाटा था, स्पीचलेस। पौलुस बोलता है दूसरों को सिखाते सिखाते कहीं मैं खुद ही ना डिफॉल्टर की लिस्ट में चला जाऊं। है ना, ये होता है ना, हर मीटिंग के बाद पूछते हैं कैसा रहा मेरा वचन। अरे तुम्हारा थोड़ी था, वो पवित्र आत्मा का था सर। मेरी वाइफ ने पिछले दिनों प्रीच किया, उसको ऐसा लगा शायद अच्छा प्रीच नहीं किया। मैंने बोला डोंट आस्क दैट पर्सन, बिकॉज दैट वॉज नॉट योर वर्ड, दैट वॉज द वर्ड ऑफ होली स्पिरिट। सो डू नॉट डाउट। जो बोला पवित्र आत्मा ने बोलने बोल दिया, अच्छा लगा या बुरा लगा। हम लोग यहाँ कोई संतरे की गोलियां बेचने थोड़ी आए हैं सर। संतरे की गोली खा खा के नरक में जाना अच्छा है, या करेली की ना कड़वी गोलियां, नीम की गोलियां खा के स्वर्ग जाना अच्छा है ना। ये बात समझना है आपको। बहुत से उपदेशक आएंगे जो कानों की खुजली मिटाएंगे। अरे यही तो मैं सुनना चाह रहा था, आपने मेरे मन की बात बोल दी। बाइबल की हर तरफ शांति ही शांति, यही हो रहा है प्रचार। आज्ञाकारिता तो कहीं है ही नहीं प्रचार। मैं अपने विषय पर आऊंगा, मैं भटक रहा हूँ, बट पवित्र आत्मा जो बोलने बोल रहे हैं बोल रहा हूँ। सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान देना बहुत अच्छा लगता है। इस दुनिया में लोग सबसे ज्यादा क्या देते हैं पता? सुझाव। अगर सुझाव देने के पैसे लगते ना, तो एक भी लोग सजेशन फ्री में, सजेशन देने में पैसा नहीं लगता ना। जितनी सजेशन हम दुनिया में बांटते हैं ना लोगों को, अगर उसका 1% भी अपने ऊपर अमल कर लेना, तो हम तो पता नहीं क्या से क्या बन जाए। जितनी सजेशन आपने जिंदगी में लोगों को दी होंगी आज तक, जितने भी अच्छे अच्छे प्रीचिंग करी होगी, अगर 1% भी उसका हम खुद के ऊपर अप्लाई कर लेना, हम पता नहीं इस दुनिया के सुपरमैन बन जाएंगे। अंबानी अडानी है ना, बिल गेट्स छोड़ दीजिए, कितने अच्छे बन जाएंगे। सुबह उठ के वॉक करना चाहिए, हार्ट के लिए अच्छा होता है। हम उठ रहे हैं खुद 8-9 बजे। हे प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए। आप उसके वचन का अनादर करते हैं, एंड जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, प्रीच मत करो, नहीं तो पाप पड़ता है। बाइबल में लिखा है कि जो न्याय है वो विश्वासियों से शुरू होगा। पढ़ा है बाइबल में आपने? नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ। बाइबल में साफ लिखा है कि जो जजमेंट है, जजमेंट सीट में सबसे पहले बिलीवर लोग खड़े होंगे। उसके बाद ये जो लोग पापी, जिनको आप बोलते हैं ना, ये जो अन्य जाति, अविश्वासी, ये सिनर्स लोग, ओ कितना पापी मनुष्य है, वो बाद में आएंगे। वो पीछे, पहले आप खड़े होंगे। तूने बाइबल पढ़ी थी? हाँ प्रभु मैंने नया नियम 5 बार पढ़ा है, पुराना नियम 3 बार पढ़ा है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं प्रभु के दास लोग, 34-34 बार बाइबल पढ़ी है, शुरू से लेके आखिरी, उत्पत्ति से लेके रेवलेशन। प्रभु मैंने 35 बार बाइबल पढ़ी है। अच्छा, तो इसके लिए मोटा वाला डंडा निकाल के लाओ। 35 बार पढ़ी है, तुमने 2 बार पढ़ी, इसके लिए पतला वाला लेके आओ। जितना पढ़ा है, जितना पढ़ी, उतना ही मोटा डंडा हो रहा है आपके। अब देख लो कैसे काम होगा फिर। बहुत सिखाता था लोगों को, झूठ नहीं बोलना, बुरी चीज नहीं देखना है, लाओ लाओ इसके लिए मोटा वाला डंडा लेके। विश्वासियों से शुरू होगा न्याय, क्योंकि फिर आपके पास बचने का तरीका नहीं है ना। अरे प्रभु कहते ना, जज साहब भी क्या करते हैं, अगर किसी शराबी से कोई जुर्म हो जाए ना, होश में नहीं था जज साहब, तो उसकी सजा कम करी जाती है। लेकिन होशो हवास में करोगे, छोड़ेगा नहीं आप। हम तो होश में है सर, हम तो चर्च जाते हैं, हम तो टाइट देते हैं, हम तो ऑफरिंग, तो हर दिन मीटिंग में जुड़ते हैं हम लोग। वचन सुन सुन के कॉन्स्टिपेशन हो गया है हमें, बदहजमी, इतना वचन सुनते हैं हम लोग, ओवर ईटिंग। क्या हो रहा है फिर? सुन रहे हैं? बाइबल लिखा है न्याय विश्वासियों से शुरू होगा। बहुत ज्यादा सिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा सीख रहे हैं अपने आप को। हमें ये बात समझाना है, डू नॉट प्रीच अंटिल यू योर सेल्फ नॉट प्रैक्टिस। महात्मा गांधी के पास एक माँ आई, बोले मेरा बच्चा है, सुना होगा बहुत बार, बहुत बार सुन चुके हैं लोग, मेरे बच्चे को मीठा खाने की बहुत आदत है, इसको समझाइए ना बापूजी। महात्मा गांधी को बापू बोलते थे। बोला अच्छा, मीठा खाता है, ओहो, हफ्ते भर बाद लाना।
हफ्ते भर बाद बोल रहे हैं गांधी जी देखो बेटा मीठा खाना गलत बात है, मीठा खाने से दांत खराब होते हैं। तो उसने बोले ये बात आप उस दिन भी बोल सकते थे, हफ्ते भर बाद इतने दूर से मैं फिर बुलाया। बोले क्योंकि मैं खुद मीठा खाने का शौकीन था, तो मैं कैसे बोल सकता था इसको। सो है ना। देखो दो लोगों ने प्रार्थना करी यीशु मसीह के सामने। एक बोलता है प्रभु मैं तो धर्मी मनुष्य हूं, मैं तो हफ्ते में 2 बार फास्टिंग करता हूं, मैं तो दान देता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं। एक आया जेलर सूबेदार, हे प्रभु, नीचे मुंडी करके बात कर रहे, ऊपर भी देख नहीं सक रहा है। प्रभु मैं तो पापी मनुष्य हूं, मैं तो इस लायक भी नहीं कि मैं अपनी निगाहें स्वर्ग की ओर उठाकर है ना कुछ मांग सकूं, अपने हाथ फैला सकूं। मैं तो पापी मनुष्य हूं प्रभु, मुझे माफ करना। उस डाकू ने क्या बोला जो क्रूस पे था? हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आएगा मेरी सुधि लेना। वो बोलता अरे मैंने तो बहुत पाप किए। जब डू नॉट गिव एक्सप्लेनेशन टू गॉड, इफ यू आर अ सिनर कन्फेस यू आर अ सिनर, कन्फेस योर सिंस। प्रभु को पापियों से घृणा नहीं है, प्रभु को उन पापियों से घृणा है जो अपने पाप को मानते नहीं है। धर्मी होने का सर्टिफिकेट नहीं, नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं थी। हवा के जैसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, अरे आदम के जैसे, अरे प्रभु मैंने नहीं खाया फल, ये हवा ने खिलाया जिसको तू गलती हुई है मान लो। प्रभु बाइबल में कहते हैं कि जो अपने पापों को मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रभु को पापियों से घृणा नहीं, हम सब तो पापी हैं। मैंने ऐसे ऐसे पाप किए सर बताना शुरू करूंगा तो फिर क्या बताओ। सबने किए हैं, अंधेरे में किए उजाले सब तो प्रभु ने देखे हैं। हम कौन सा मन किस खेत की मूली है, एलिया कहता है मैं भी दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। हम सब ने पाप किए हैं, हम सब। कहते हैं ना हमाम में सब नंगे, सुना होगा आपने तो। हम सब महिमा के वस्त्र से रहित थे। यीशु ने अपने आप को बेपर्दा किया, उसके वस्त्र बांट लिए गए और उसने हमें वो हमारे नग्नता को दूर किया, उसने अपने धार्मिकता के वस्त्र पहना के। तो प्रभु से बोलो। वो सूबेदार ने बोला मैं तो इस लायक भी नहीं प्रभु की तू मेरे घर जाए, यहीं से बोल दे मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। मैं तो पापी मनुष्य हूँ, एक को कहता हूँ आ तो आता है, दूसरे को कहता हूँ जा तो जाता है। मैं तो इस लायक नहीं प्रभु तू मेरे घर आए। है ना। प्रभु को प्रॉब्लम नहीं है, पाप हो रहा है एक्सेप्ट करो, मैं नहीं छूट पा रहा प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा की मदद चाहिए, मैं इस नशे से बाहर नहीं आ पा रहा प्रभु, मैं गंदी चीजें देख मैं चाहता नहीं देखना। प्रभु से मदद मांगो। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कहते हैं बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। आप नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट शर्म तो आई, थोड़ी शर्म तो रखो प्रभु, हाँ गलत कर रहा हूं, नहीं छोड़ पा रहे कोई बात नहीं छूट जाएगी। एटलीस्ट शर्म, ये मत बोलो कि नहीं प्रभु मैं तो धर्मी हूं। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उनको रियलाइज भी नहीं हो रहा, वो धर्मी बोले नहीं नहीं ये तो होता है तो, अरे गलती हो रही है एक्सेप्ट करो, कन्फेस करो, गॉड विल वॉश यू। आज थोड़ा सा मैं टीचिंग से हटके मैं प्रीचिंग मोड पे चला गया, इसके लिए माफी चाहूंगा। बट मुझे लगता है शायद पवित्र आत्मा यही चाहता था, जी और इन जी वचनों के द्वारा प्रभु ने हमें आशीषित किया है। जी जी। तो आगे के जो वचन है, अभी हमने कौन से वचन तक पढ़ा है सिस्टर, दूसरे या तीसरे तक पढ़ा है? अ, तीसरे तक पढ़ लिया ना, हे मनुष्य तू जो ऐसे ऐसे काम करता है, ये पढ़ लिए क्या? हाँ ये पढ़ लिया हमने, है ना। ये हाँ ये भी मैं हेजकेल चैप्टर का पढ़ना है। अच्छा जी तीसरा तीसरा जो है, तीसरे पद को हम अगले हफ्ते ले लेंगे। अभी हमने दो ही अच्छा पढ़े, तो आगे के ठीक जो है है। पद हम अच्छा थोड़ा जी। तो ये तीसरा शिव भाई का भी आज स्क्रिप्चर रीडिंग था, तीसरा एक बार रिपीट कर दे शिव भाई। तीसरा रोमियो चैप्टर का टू टू का तीसरा फिर से पढ़ दे। जी पढ़ दीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम आज बंद कर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। हाँ पढ़िए। शिव भाई कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और हे मनुष्य, तू जो ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? जी हाँ, तो आमीन। क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की आज्ञा से बच जाएगा? देखिए भजन संहिता 10वें अध्याय उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं तो परमेश्वर के दंड से बच जाऊंगा, मैं तो परमेश्वर की उस कठोर आज्ञा से बच जाऊंगा। उसका उसका एक्सप्लेनेशन भजन संहिता में लिखा है। पढ़ेंगे 10 का 11। शिव मैं भाई पढ़ दे, अपने मन में ये शिव भाई पढ़ दे, शिव भाई का भी है हाँ।
वह अपने मन में सोचता है कि ईश्वर भूल गया। वह अपने अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। ठीक है। क्या पढ़ा भाई थैंक ने? यू। वो अपने मन में सोचता है, पापी सोचता है कि ईश्वर तो भूल गया, उसकी मेमोरी तो, ठीक है, अच्छा। सर, इस दुनिया में जिसने मेमोरी पावर दी है, क्या उसकी मेमोरी कम होगी? हाँ। जो बुद्धि का बनाने वाला है, क्या उसकी बुद्धि कम होगी? आपके पास होगा 512 MB, 8 GB, 12 GB, 1 TB। उसके टेराबाइट, उसके जीबी का तो अंत ही नहीं है। हाँ। लोग सोचते हैं वो भूल गया होगा परमेश्वर। कोई बात नहीं, दयालु परमेश्वर है। मैं बच जाऊंगा, परमेश्वर तो अपना, परमेश्वर नहीं देख रहा, परमेश्वर तो बिजी था। परमेश्वर उस वक्त मोबाइल पे व्हाट्सएप कर रहा था, वो मेरे पाप नहीं देख पाया, वो बिजी था। वो कॉल पे थे प्रभु तो। यही तो लिखा है ना, वो अपना उसने मुंह छिपा लिया, वो नहीं देख पा रहा है ना? वो क्या लिखा है? और यहोवा नहीं देखता, वो नहीं देख रहा है, ही इज बिजी, बहुत सारा काम है, 8 अरब लोग हैं, बहुत सारे मैटर जा रहे हैं, स्वर्गदूत ये एक प्रेयर रिक्वेस्ट, बिजी होंगे, नहीं देखा प्रभु। उसके बाद यहेजकेल 9:9 में क्या लिखा, वो भी पढ़ लीजिए। कर दीजिए शिव भाई। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वे कहते हैं कि यहोवा ने पृथ्वी को छोड़ दिया और यहोवा नहीं देखता। जी हाँ, यहोवा ने पृथ्वी को छोड़ दिया, ही इज बिजी इन सम अदर प्लेनेट। अभी पृथ्वी के अलावा भी और नया कोई प्लेनेट बनाया है, उधर बिजी है, अभी नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नहीं मानो। यहोवा ने पृथ्वी को छोड़ दिया। देखो पापी व्यक्ति कैसे कैसे विचार लाता है। यहोवा ने पृथ्वी को छोड़ दिया, वो नहीं देख रहा है, ही इज नॉट बिजी। है ना? पर परमेश्वर की मेमोरी अगम है, बाइबल में लिखा है, उसकी बुद्धि अगम है। आगम है। भजन संहिता में उसकी बुद्धि प्रेज। अगम है, एंडलेस। बाइबल में लिखा है कि क्या एक पैसे में दो गौरैया नहीं बिकती, लेकिन एक भी उसकी आज्ञा के बिना इस पृथ्वी पर नहीं गिरती। वो कहते हैं तुम्हारे सर के बाल गिने हुए, अब बोलो, अभी थोड़े से बाल निकालो, या नाऊ के पास जाना, बोलो बस मैं 1 इंच में जितने बाल है वो मुझे दे दे, आप वो काउंट नहीं कर पाएंगे सर। उसमें लिखा है तेरे बाल भी गिने हुए हैं। और उसने कहीं डायरी में नहीं लिखा है तिवारी जी के सर पे कितने, इतने इतने। जब आप बाथरूम में नहा रहे होते ना, कितने बाल झड़ जाए आपको नहीं पता उसके। वो अपने बच्चे का ख्याल रखता है, माँ तुरंत देखती है, बिंसी है ना मेरी वाइफ, दिखा दिखा तेरे हाथ में क्या हुआ, ये दाग कैसा बना है, माँ स्कैन कर लेती है। आपको है ना, हम उसकी आंख की पुतली हैं, वी आर द एप्पल ऑफ आई। आपको कहीं सूजन आई, कहीं कोई दाग लगा, किसी ने नोचा क्या स्कूल में, वो सब गिन के रखता है। उसकी बुद्धि अगम है। और लेकिन पापी लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं वो तो बिजी है, वो भूल जाता है, और है ना, डिमेंशिया इंसानों को होता है, परमेश्वर को नहीं होता। और वो पाप पर पाप करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। इग्नोरेंट है, हमें ऐसा लगता है। पता है क्रिश्चियन लोग ज्यादा पाप करने लग गए हैं, हाइपर ग्रेस की वजह से। एक होता है अनुग्रह, एक होता है ग्रेस, एक होता है हाइपर ग्रेस। अरे अरे प्रभु दयालु है, सब पाप क्षमा हो गए, तुमने जो किए थे, जो कर रहे हो और जो करोगे वो भी, अरे क्षमा है तो ठीक है, और पाप करो सर। बाइबल में लिखा है ऐसे लोग यीशु मसीह के लहू को अपने पांव के नीचे कुचलते हैं और उसके अनुग्रह की आत्मा का अपमान करते हैं, पवित्र आत्मा को। ऐसों के लिए फिर कोई दोबारा छुटकारा नहीं है। आपके वो पाप क्षमा हुए हैं जो आप प्रभु में आने से पहले आपने किए, आने के बाद जो किए हैं, जो जानबूझ के कर रहे हैं, उसका क्या? वो तो मैंने बोला ना, 34 बार बाइबल पढ़िए, 34 गुना मोटा डंडा लेके आओ इसके लिए। अच्छा, इतनी बाइबल पढ़ी और ये काम किए तूने? प्रभु मैंने एक, हाँ इसको छोड़, इसको पत्ती वाली सेंटी से मारो बस। हाँ। तो चलिए, हमारा समय हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर के वचन ने हमें बहुत सी बातें सिखाई हैं, और आने वाले दिनों में हम सब
थोड़े और अच्छे बनेंगे। मैं नहीं कहता बहुत अच्छे बन जाएंगे, पाप तो होंगे, होते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी अब पाप करेंगे तो थोड़ी शर्मिंदगी आएगी, नहीं प्रभु मैं 3 बार कर, अब और कम करूंगा, धीरे और कम करते करते करते, है ना, धीरे धीरे हम अच्छे और अच्छे और अच्छे बनते चले जाएंगे, जब तक यीशु नहीं आते। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सबको जय प्रेज मसीह। द लॉर्ड, हालेलुया। अंश अंश करके हम बदलते जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के स्वरूप